दोस्तों आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। तो इसमें आज हम लोग टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बार अगर आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ ट्रिकली बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको इस सदा के लिए याद हो जाएगा। पहला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स और लास्ट में बताइएगा कि 25 में से आपने कितना सवाल का जवाब सही किया है। तो पहला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में फॉर्मिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल और सी में टार्टेरिक अम्ल और डी में है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर लिखा हुआ है, ठीक है। सिर में क्या होता है, टिक होता है। इस तरह से कुछ इसमें ट्रिक बैठा लें। सिर में टिक होता है, जब भी सिरका के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो क्या याद रखिएगा, सिर में क्या होता है, टिक होता है, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी पूछेगा फ्रेंड्स कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे ट्रिक, सिर में टिक होता है यानी एसिटिक, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ को ट्रिकली याद करना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। तो पहला का हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से चलिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले फिर ट्रिक मैं बताता हूँ। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में एसिटिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल और सी में मैलिक अम्ल और डी में टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टार्टेरिक अम्ल। तो इसको इस तरह से याद रखिए फ्रेंड्स कि इमली और अंगूर खा करके सेंटेंस बना ले कि ज़्यादा टटर मत करो। ठीक है, आज के बाद से फ्रेंड्स कोई ज़्यादा बोल रहा है तो आप वहाँ पर कहिएगा कि लगता है ये इमली और अंगूर खाया इसलिए ज़्यादा टटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप बैठा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सदा के लिए याद हो गया होगा कि इमली और अंगूर में क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है, यानी इमली और अंगूर खा करके ज़्यादा टटर मत करो। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी पूछेगा इमली और अंगूर में क्या होता है, तो टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से याद रखिए। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गेस करें इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका भी बहुत जबरदस्त ट्रिक है, सदा के लिए आपको याद रहेगा। तो पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बेंजोइक अम्ल, बी में नाइट्रिक अम्ल, सी में मैलिक अम्ल और डी में सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेब में जो आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, देखिए सोएब मलिक याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सोएब से हम लोग क्या शब्द निकाले, सेब निकाले, और मलिक से क्या, मैलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कभी नहीं भूलिएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना क्या है, सोएब मलिक, जो सानिया मिर्जा के हस्बैंड है फ्रेंड्स, सोएब मलिक, यानी सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, कोई भी पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमको याद रखना है मैलिक, यानी सोएब मलिक होता है तो मैलिक एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न है जो आपको एग्जाम में आप जब कंपटीशन दीजिएगा फ्रेंड्स तो उसमें भी काम आएगा, तो इसको अभी से ट्रिकली याद करते चलिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर आपका 4 को देखते हैं कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किस तरह से, अगर आपको 2-4 ट्रिक से याद है फ्रेंड्स तो देखिए किस तरह से छाटेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इससे 1 या 2 प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए इसको हम छाट सकते हैं ऑप्शन से फ्रेंड। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर, अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, इमली और अंगूर में क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर खा करके ज़्यादा टटर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए अब तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। अब बच गया फ्रेंड्स आपका सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल है जो खट्टे फल में पाया जाता है फ्रेंड्स, और नाइट्रिक अम्ल है जो आपका फिटकिरी सोरा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, घास और पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है फ्रेंड्स कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑप्शन ए में दही है, बी में इमली है, सी में सिरका है और डी में टमाटर है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
तो इसके उसको ऑप्शन से भी छाट सकते हैं फ्रेंड्स। इमली तो हो नहीं सकता है क्योंकि इमली का में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली और अंगूर में। सिरका में भी बताया था सिर में टिक होता है, नहीं, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बच गया दही और टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका दूध की शुद्धता भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, इससे संबंधित याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स, और दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में खास करके फ्रेंड्स जो लाल चींटी होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपका चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर गेस करें क्या होगा, तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब चींटी जो लाल चींटी काटता है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग को जो चिड़चिड़ाहट थोड़ा दर्द महसूस होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नोट्स में लिखा हुआ है कि फॉर्मिक अम्ल को मैथेनाइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कहीं कहीं पे आपको फॉर्मिक अम्ल की जगह पर आपको मैथेनाइक अम्ल दिया रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मिक अम्ल को ही मैथेनाइक अम्ल कहा जाता है। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है कि निम्न में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें। अंगूर में तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, इस तरह से याद करें। अंगूर में क्या होता है, अभी अंगूर और इमली में मैंने क्या बताया था, टार्टेरिक। ठीक है, तो अंगूर इमली तो छट गया फ्रेंड्स। अब बच गया संतरा और टमाटर। तो संतरा में जो खट्टा फल है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, साइट्रिक होता है। तो बच गया टमाटर। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल क्या है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए जो ऑक्जेलिक अम्ल है फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है, याद रखिएगा, आगे चल के आपको कंपटीशन में ही काम देगा। जो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग है जो फोटोग्राफी में किया जाता है तथा मुख्य रूप से कपड़ों में स्याही के लगे धब्बे को हटाने में किया जाता है। ये देखिए कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि कपड़े में जो स्याही से धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स कि खट्टे फल जैसे संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इससे एक या दो प्रश्न जरूर रहेगा एग्जाम में फ्रेंड्स, इसलिए सभी को याद कर लें। तो खट्टे फल जैसे संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आप गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, सब बता दिया हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए आपका टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, अंगूर और इमली में, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में, ये भी नहीं होगा। तो खट्टे फल जैसे संतरा नींबू पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल है जो किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, घास और पत्ते में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ प्रश्न आपको ट्रिकली जब याद रहेगा तो आप ऑप्शन से भी सही आंसर को छाट सकते हैं। तो खट्टे फल जैसे संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स कि फिटकुरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें। तो फिटकुरी और सोरा में, तो देखिए इसको भी ऑप्शन से छाट सकते हैं। बेंजोइक अम्ल अपना घास और पत्ते में पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स। और सिट्रिक अम्ल है जो खट्टे फल में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया आपका फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो फिटकुरी और जो सोरा होता है फ्रेंड्स उसमें क्या पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स में जो लिखा है याद रखिएगा कि आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का, तो याद रखिएगा ये भी फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 को देखें कि हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरा ऑप्शन ए में आपका नाइट्रिक अम्ल, बी में ऑक्जेलिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में बेंजोइक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फिर इसी तरह से छाटते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल अभी हमने देखा फ्रेंड्स सोरा में पाया जाता है, फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, टमाटर में पाया जाता है। अब बच गया आपका 2 सल्फ्यूरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था कि घास और पत्ते में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह से भी फ्रेंड्स आप कॉमन सेंस लगा करके प्रश्न को पकड़ सकते हैं यदि आपको 2-4 प्रश्न ट्रिक से याद है तो। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, जब ऑप्शन ए में है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी में है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, सी में मुंह का पीएच मान 7 होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय यानी दांतों का
क्षय शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी विलयन है तो उसका अगर 7 से पीएच मान कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यानी कि अम्लीय जब हो जाता है फ्रेंड्स, तो दांत का क्षय शुरू हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो गेस करें इसका क्या होगा। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया। तो देखिए कितना होता है, 7 होता है या 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस मान लिया कि पीएच स्केल है फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 7 से जब अधिक होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 होता है तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम होता है विलयन का मान तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी विलयन का पीएच मान एग्जैक्टली 7 है फ्रेंड्स तो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है वो, ना तो क्षारीय होता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 आपका है कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है फ्रेंड्स दूध से दही बनने में। तो इसका ऑप्शन ए है अपघटन, बी में उत्सर्जन, सी में किण्वन और डी में अपचयन। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन की क्रिया होती है। और फ्रेंड्स दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 2 सवाल इसमें हमने सीखा फ्रेंड्स कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। और एक कैसा परिवर्तन है, कैसा रासायनिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है फ्रेंड्स, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन, न कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है और इसमें किण्वन की क्रिया होती है। सवाल नंबर 15 को देखें फ्रेंड्स कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, तो पीला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल एक बार फिर से सुने कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है फ्रेंड्स कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। बहुत ही विव्याय सवाल है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, गेस करें। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में वायुमंडलीय प्रभाव, बी में टिंडल प्रभाव, सी में किंडल प्रभाव और डी में क्विंटल प्रभाव। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 17 को देखें फ्रेंड्स। कॉफी का पीएच मान होता है, कितना होता है। तो देखिए कॉफी का पीएच मान होता है फ्रेंड्स आपका 5 होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कहवा। ठीक है, कॉफी है जो आपका इंग्लिश टर्म है, इसका हिंदी क्या होता है, कहवा, यानी कॉफी का या कहवा का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। अम्लीय है फ्रेंड्स, तो मानव रक्त है। तो मानव रक्त की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, 7.4 होता है। याद करते चलिएगा, आपका जो मानव रक्त का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है फ्रेंड्स, क्योंकि 7 से ज़्यादा इसका पीएच मान होता है। चूना जल का भी है जो क्षारीय होता है, एंटासिड का भी क्षारीय होता है, जबकि लाइम जूस, ठीक है फ्रेंड्स, जो लेमन जूस जिसको कहते हैं उसका क्या होता है, खट्टा होता है, इसके प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लाइम जूस की प्रकृति कैसी, अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय अर्थात खट्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्लोरीन। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया कि कोई भी जल दूषित है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो उसको मारने के लिए यानी जीवाणु रहित बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में धवन सोडा, बी में बेकिंग पाउडर, सी में फिटकिरी और डी में विरंजक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, विरंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें फ्रेंड्स कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं किसी का हाथ या कहीं पे कट जाता है शरीर में, तो उसको रोकने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है, गेस करें, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन ए में खाने का सोडा, बी में नौसादर, सी में धवन सोडा और डी में फिटकरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिटकरी। देखिएगा फ्रेंड्स, जो नाई हजामत बनाता है फ्रेंड्स सैलून में, तो वहाँ पर देखिए वो दाढ़ी बनाता है तो उसमें फिटकरी रखा रहता है रगड़ने के लिए। क्यों कि कहीं पे अगर ब्लेड से कट जाता है फ्रेंड्स तो उसे क्या है, फिटकरी से रक्त तुरंत रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 22 है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको देखिए छांटते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन से, ठीक है, आराम से छांट सकते हैं। यहाँ चलते हैं फ्रेंड्स, आपका नाइट्रिक एसिड, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा। बी है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो सेव में पाया जाता है। सोई मैलिक जो ट्रिक बताया था। सिट्रिक एसिड किस में पाया, खट्टे फल में पाया जाता है। तो बच गया आपका टैनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैनिक एसिड। यानी चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। क्योंकि सिट्रिक एसिड है जो आपका पाया जाता है फ्रेंड्स आपका किसमें, खट्टे फल में। मैलिक एसिड सेव में। और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो फिटकरी और सोरा में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इसे छांट लिए, जब 2-3 हमको ट्रिक से याद रहता है फ्रेंड्स तो हम ऑटोमेटिक सही आंसर छांट लेते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स CaOCl2, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर CA होगा, ठीक है। CaOCl2 होता है फ्रेंड्स। इसको क्या कहता है, ये भी याद रखिएगा, इसका होता है रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका रासायनिक नाम भी याद रखें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए प्रश्न पूछा हुआ था, प्रश्न था फ्रेंड्स मैट्रिक बोर्ड में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो किसका उपयुक्त होगा फ्रेंड्स, जिसका पीएच मान क्या रहेगा, 8 से अधिक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा, एक ऐसा पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 25 को देखें, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शुद्ध जल विद्युत का संचालन क्या करता है, करते हैं, नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, डी में ज्ञात नहीं। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो शुद्ध जल होता है फ्रेंड्स उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, और वो उदासीन होता है, तो उसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए केमिस्ट्री का ये फ्रेंड्स आपका अम्ल और भस्म जो छाड़ था फ्रेंड्स, उसी से आपका ये दूसरा वीडियो था, आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप दोनों वीडियो देख ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है फ्रेंड्स, सभी को मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर और सभी का ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दिया हूँ फ्रेंड्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी करा दिया हूँ फ्रेंड्स, बच रहा है केमिस्ट्री, इसको करवा दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कराऊंगा फ्रेंड्स, लाइव क्लास लूंगा। 2-4 दिन में आपको लाइव क्लास शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रत्येक दिन आपको शाम में टाइमिंग बता दीजिएगा फ्रेंड्स, उतना टाइम आप पढ़िएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।